हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक S-Log फुटेज और 8 बिट वाली, इसको कैसे हम अच्छा ग्रेड कर सकते हैं इस बारे में। तो बेसिकली इस बार मैंने क्या किया है, कोई स्टॉक फुटेज नहीं, कोई प्रोजेक्ट की फुटेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं दिखाने वाला हूं। मेरी खुद की वीडियो पे मैं आपको ग्रेड करके दिखाऊंगा, जो कि मैं एक 8 बिट फुटेज में ग्रेड करता हूं। सोनी के क्रॉप सेंसर कैमरा से जो है ये वीडियो शूट होती है। तो इनको आप लोगों ने मेरे को बोला है कि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, तो मैं वो ग्रेड कैसे अचीव करता हूं, ये चीज मैं आप लोगों को अपनी ही वीडियो में इस बार करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये रिजल्ट्स आप अपनी वीडियोज में बहुत ही इजीली रेप्लिकेट कर पाओगे। जो अच्छे रिजल्ट्स है वो अचीव करने के लिए थोड़ी सी प्री प्रोडक्शन भी बताऊंगा, पहले वो समझ लेना। उसके बाद ग्रेडिंग प्रोसेस तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, वो आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, मेरी न्यू वेबसाइट जो बहुत टाइम से जिस पे काम चल रहा था वो फाइनली लॉन्च हो गई है। तो आप लोग जाके उस पर चेकआउट कर सकते हैं और बहुत सारे न्यू कोर्सेज भी आ गए। उसमें एक कोर्स और उसमें ऐड होना है, बट मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। वो है प्रीमियर प्रो में कलर ग्रेडिंग का कोर्स। बहुत ही छोटा सा कोर्स है, बट उसमें एडवांस कलर ग्रेडिंग प्रीमियर प्रो में जितनी हो सकती है वो मैं आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है मैंने उसमें। और इसके रिगार्डिंग थोड़े टाइम में यूट्यूब पे वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी न्यू वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाओ और चेकआउट कर लो। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो गाइज, जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास S-Log की फुटेज है, 8 बिट की फुटेज है, प्लस ऐसा नॉर्मल एनवायरनमेंट है, कोई सेट नहीं है या कोई बहुत फैंसी लाइटिंग नहीं है, नो डाउट मेरे पास एक दो लाइट्स हैं, तो इस सिचुएशन में आप बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी सबसे पहले करनी पड़ेगी प्री प्रोडक्शन। तो बेसिकली लाइटिंग कौन सी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको बेस्ट कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइट की पोजिशनिंग बहुत मैटर करती है। आपके पास कौन सी लाइट्स है ये नहीं, तो मेरी पोजिशनिंग में एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको कि मैंने कौन सी लाइट कहाँ रखी है और क्यों रखी है। उसके बाद क्या आप चॉइस ऑफ कलर्स लेते हो अपने बैकग्राउंड में और अपने ऊपर यानी कि अपने कपड़ों में, तो उससे जो है डेप्थ क्रिएट होती है। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। जो आप ये सारी चीजें फ्यूज कर लोगे तो आपके पास चाहे नॉर्मल सा भी कैमरा है, अगर वो लॉग में शूट करता है तो आप बहुत ही अच्छा ग्रेड कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं DaVinci में। तो गाइज, इस बार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस बार मैं खुद की फुटेज यूज़ करने वाला हूँ। पहली बार इस चैनल पे हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये 8 बिट फुटेज है, आप लोग यहाँ पर, सॉरी मैं टाइमलाइन सेलेक्ट करके, ये 8 बिट फुटेज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये 4K फुटेज है, और ये बहुत ही पुराने सोनी के कैमरा से लिए गए हैं। ये A6300 से शूट हुई है, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत एडवांस कैमरा है। तो मैं आपको एकदम नॉर्मल सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ, जब आप बिल्कुल नॉर्मल कैमरा शूट करो तब भी आप कितना अच्छा आउटपुट लेके आ सकते। दो चीज़ें करूँगा मैं इसमें। एक तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है जब आप एकदम नॉर्मल शूट कर रहे हो, एक ये बताऊँगा कि क्या चीज़ें करनी है, और साथ ही साथ ये भी लास्ट में जब हम पूरा ग्रेड कर देंगे, जब हम ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद हम एक ट्रायल करेंगे, जो कि मैंने अभी तक अपनी खुद की फुटेजेस पर ट्राई नहीं किया है कभी। क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे तो करता ही हूँ, बट आप लोगों के साथ मैं एक ये ट्रायल करने वाला हूँ कि हम जब ग्रेड को ख़त्म कर देंगे, अगर हम उसके ऊपर फिल्म प्रिंट एमुलेशन लगाएं और हम उसमें फिल्म लुक निकालने की कोशिश करें तो वो कैसा होगा 8 बिट फुटेज पे और एकदम नॉर्मल रूम में शूट करी गई फुटेज के साथ। तो गाइज, इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो, और टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं फटाफट से आ जाता हूँ अपने कलर पेज पे, और मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा। सबसे पहली चीज़ मेरी कलर मैनेजमेंट सेटिंग्स। तो ये S-Log की फुटेज है, यूट्यूब पे जाएगी या इंस्टाग्राम पे, किसी भी डिजिटल मीडियम पे जाएगी। तो मेरे को अभी तक भी, इवन आफ्टर जो भी चीज़ें आ चुकी हैं, मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ नॉन मैनेज में काम करना। और मैं यहाँ पर पहले ही Rec 709 गामा 2.4 जो है मैं सेट कर देता हूँ अपनी टाइमलाइन कलर स्पेस और आउटपुट कलर स्पेस। मेरे को अभी तक बेस्ट रिजल्ट्स इससे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा मॉनिटर जिस हिसाब से कैलिब्रेटेड है और जो वर्कफ्लो में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को ये सबसे बेस्ट काम कर रहा है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप डिजिटल के लिए ग्रेड कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। नेक्स्ट चीज़ मैं ये करने वाला हूँ, हम लोग इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ में घुसे कि फुटेज क्या है, कैसे है और ग्रेड कैसे करनी है, हमें पहले ये देखना है कि शूट करते वक्त मैंने क्या चीज़ों का ध्यान रखा है। नोइंग कि मेरे पास भाई इतना अच्छा कैमरा नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा कैमरा है, क्रॉप सेंसर कैमरा है, 6300 फुल फ्रेम भी नहीं है, एक क्रॉप सेंसर कैमरा है और 8 बिट फुटेज है। तो मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा प्री प्रोडक्शन का पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, पहले मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं हमें देखनी है, अभी मैं इनको आपको फुटेज में भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फुटेज में सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है सेपरेशन। तो मैंने बैकग्राउंड पे जो लाइटिंग यूज़ करी है वो ग्रीन कलर की है, जिसको मैं बाद में स्यान करता हूँ, ठीक है। और उसी की वजह से मैं कलर्स शर्ट के ऐसे डालने की कोशिश करता हूँ जो उससे मर्ज ना हो। जैसे कि मैंने रेड डाला है, जो कि ब्लू के बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा। बैकग्राउंड मेरे पास डार्क है क्योंकि मेरे पास पीछे ब्लैक फोम लगी हुई है, तो उस वजह से मेरे को थोड़ी सेपरेशन और मिल जाती है। ये मैंने करा था। नेक्स्ट चीज़ क्या है, लाइटिंग मैंने करी है। तो लाइटिंग किस तरीके से मैंने करी है, ये वाला जो एरिया है जो मेरा राइट साइड है, यहाँ से मेरी की लाइट आ रही है जो मेरे फेस पे आ रही है सीधा, मेरी जो SL
स्टिल 100 वॉट की लाइट है। सेकंड, मेरे पास यहाँ से फिल लाइट आ रही है जो इस तरफ से आ रही है, वो भी 100 वॉट की लाइट है, वो इस एरिया को फिल कर रही है थोड़ी सी हेयर लाइट की तरह। और जो लास्ट है वो ऑब्वियसली वही जो मैंने अभी बताया, मेरे बैकग्राउंड पे जो लाइट है जो थोड़ा पीछे डेप्थ देने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने पहले सोची, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, बहुत अच्छा कोई सेट नहीं है, तो मैं अपने सिचुएशन में कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ, तो ये थोड़ा शूट के पहले मैंने कर लिया। अब इतना करने के बाद ग्रेडिंग प्रोसेस पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप काम कर रहे हो और आपको, मैं प्रेफर करता हूँ मैनुअल तरीका, बट मैनुअल अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम भी बचाना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं जो अपना वर्कफ्लो यूज़ करता हूँ मैं वो करूँगा। तो पहले 2 नोड्स बना लेता हूँ जिसके बीच में मेरा सारा वर्कफ्लो होने वाला है। तो सबसे पहला नोड जो है वो है हमारा CST का नोड, तो हम CST लगा देते हैं। पहले नोड पे CST लगा दिया, और इसको जो है मैं अपनी जो सेटिंग्स मैंने अपने कैमरा में रखी थी शूट करते वक्त, वो सेटिंग्स मैं यहाँ फिल कर दूँगा। ठीक है, तो वो सेटिंग्स बेसिकली ये होने वाली है, सॉरी S-Log3। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, बट मैं अभी इसको Rec 09 में नहीं भेज रहा हूँ। ग्रेडिंग के टाइम मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको DaVinci वाइड गैमेट में रखूँ, ताकि 8 बिट फुटेज है ना, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आप लोग कर सकते हो, जो आप लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि 8 बिट फुटेज में आपको जितनी ज़्यादा रेंज मिल सके आप उतनी ले लो, उतना अच्छा है। ठीक है, आपको अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में मेरे से पूछना, मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि मैं शूट करते वक्त अपने कैमरा में S-Log की सेटिंग्स क्या रखता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमें DaVinci इंटरमीडिएट रखना है, तो ये मैंने कर दिया। और लास्ट वाले नोड में जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको स्वैप कर लेंगे। ये नया फीचर है 18.5 में, इसको स्वैप करके अब मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, मैं DaVinci वाइड गैमेट से इसको Rec 09 में कन्वर्ट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं सिंपली यूज़ टाइमलाइन पे दोनों को डाल दूँगा। तो अब आउटपुट हमारे पास वही है, बट क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो DaVinci वाइड गैमेट में होगी। जब तक वो इस नोड तक नहीं पहुँच रही है तब तक हमारी जो फुटेज है वो सारी की सारी DaVinci वाइड गैमेट में ही रहने वाली है, यानी कि इस बड़े वाले कलर स्पेस में रहने वाली है, इस छोटे वाले में नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो हम वापस से परेड पे जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ जो करने वाला हूँ, यहाँ पर इतना ग्रेड करने के बाद मुझे Rec 09 डालते ही आप देख सकते हो, क्योंकि मेरी प्री प्रोडक्शन अच्छी थी तो मेरी फुटेज ऑलरेडी कुछ हद तक अच्छी दिख रही है। मेरे पास बैकग्राउंड से अच्छी खासी सेपरेशन है, नंबर 1 चीज़। मेरे पास लाइटिंग प्रॉपर है, थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है, वो हम कंट्रोल कर लेंगे, लॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी ट्वीक्स करने हैं वो भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना, एज़ यूजुअल सबसे पहले अपने कॉन्ट्रास्ट को ठीक करते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, मैं पहले अपने दूसरे मॉनिटर पे फीड ले लेता हूँ ताकि मेरे को प्रॉपरली दिखता रहे कि मैं क्या ग्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो हम कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं, अपने प्राइमरी व्हील्स पे आ जाते हैं। थोड़ा ब्राइट ज़्यादा है, इतना ब्राइट मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं अपनी वीडियोस में हल्का सा सॉफ्टर साइड पे रखना चाहता हूँ कॉन्ट्रास्ट को, मुझे बेटर लगता है। तो मैं लिफ्ट को उठा के गामा से थोड़ा नीचे लेके आऊँगा, थोड़ा सा इनको उठाते हैं और हल्का सा हम ना करते हैं। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मैंने कॉन्ट्रास्ट को सॉफ्ट किया, बहुत ज़्यादा हार्श था कॉन्ट्रास्ट, मुझे उतना हार्श नहीं चाहिए था, तो थोड़ा मैंने कंपैरेटिवली उसको सॉफ्ट कर दिया। अभी मैं इसको अपने हिसाब से ट्वीक करूँगा, क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे तो मेरी सेपरेशन बैकग्राउंड से जो थी वो कम हो गई है करने की वजह से, बट कोई इशू नहीं है, उसको मैं रीलाइटिंग में फिक्स कर लूँगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अभी कॉन्ट्रास्ट मैंने अपने एंड से फाइनल नहीं किया है। नेक्स्ट में हमेशा, ये मेरी आदत है, मैं हल्का सा एस-कर्व जरूर देता हूँ एडिटेबल स्प्लाइंस ऑन करने के बाद, बहुत माइल्ड सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा लो सॉफ्ट भी जो है दे दूँगा, इतना थोड़ा सा और दे सकते हैं, इतना, यस, नाइस। तो ये अब जाके मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पर मुझे मेरा कॉन्ट्रास्ट ठीक लग रहा है। अब मैं एक चीज़ और करूँगा लास्ट मेरे कॉन्ट्रास्ट को फाइनलाइज करने के लिए, वो है मेरे को जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, हल्के से, बहुत माइनर ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, ओवर एक्सपोज तो नहीं बोलूँगा बट हल्के से जस्ट एक्स्ट्रा हो रहे हैं जो मुझे नहीं पसंद में आ रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, और इतना था। तो इनको पकड़ के हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, कुछ इतना। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर मैं यहाँ पंचन करके आपको दिखाऊंगा तो फेस पे बहुत माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, बट वो क्या है कि एक्स्ट्रा जो मेरे फेस पे लाइट आ रही थी उसको हटा रहे, नाउ इट लुक्स मच मोर नेचुरल। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब कॉन्ट्रास्ट हो गया फाइनल। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लेट्स गो टूवर्ड्स वाइट बैलेंस। तो बैलेंस से ही आप अपनी मेन जो फुटेज की लुक है ना, यहीं से बनानी शुरू कर दो, 8 बिट में तो खासकर, क्योंकि मैं अपनी स्किन को भी ट्राई करता हूँ कि मैं क्वालिफाई ना करूँ, मैं और तरीके कर लूँ। तो सबसे पहले वो अचीव करने के लिए मुझे मेरा बैलेंस एकदम सही चाहिए, जैसा मैं फाइनल चाहता हूँ। तो मैं थोड़ी कूल लुक देना चाहता हूँ वीडियो को, थोड़ा टेम्परेचर कूल रहेगा, तो मैं उसी हिसाब से इस वीडियो को बैलेंस करने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने ऑफसेट से। तो सबसे पहले हम रेड और ग्रीन को कम करेंगे कुछ इस तरीके से,
एंड थोड़ा सा मिड टोन्स में से हम ब्लू हटाते हैं, हल्का सा शैडोज़ में से भी। शैडोज़ को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लॉग व्हील्स में चले जाऊँगा, कुछ इतना। तो जैसे कि मैंने बोला वीडियो में थोड़ी कूल रखना चाहता हूँ, तो मैंने उस हिसाब से आप देख सकते हैं एक पूरा ओवरऑल जो वार्म कास्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया। थोड़ी वीडियो ज़्यादा कूल हो गई है, इतनी कूल मेरे को नहीं चाहिए, तो एक पॉइंट मैं जो है ब्लू को रिमूव करूँगा, और ये मुझे लॉक से ही करना पड़ेगा, कुछ इतना। ओके ओके, अभी के लिए मुझे ये मेरा बैलेंस ठीक लग रहा है। आई थिंक हाईलाइट्स में हम थोड़ा सा और ट्वीक कर सकते हैं। बेटर, काफ़ी बेटर। ओके ओके, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अभी के लिए मुझे बैलेंस ठीक लग रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा पीछे वाले अपने ग्रीन पे। जैसा कि मैंने बोला, मैंने ग्रीन लाइट दी थी क्योंकि मेरे पास सियान लाइट नहीं है, तो मैं अब उसको सियान में कन्वर्ट कर दूंगा उस ग्रीन को पकड़ के। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ तो अभी करंटली वो मुझे यहाँ कह रहा है, बट मुझे पता है कि वो आएगा इसी कलर के अंदर, तो मैं उसको इस तरीके से सियान कर दूँगा, कुछ इतना। तो मैंने बैकग्राउंड से और सेपरेशन ले ली है, वो भी चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जो मेरा रेड है वो काफ़ी ब्लू की तरफ चला गया है, तो शर्ट मुझे वैसी नहीं चाहिए, तो एडजस्ट माई शर्ट अकॉर्डिंगली, कुछ इस तरीके से बेटर। तो आप देख सकते हैं ये एक नोड काफ़ी फ़र्क दे रहा है हमारे फुटेज को, काफ़ी ज़्यादा जो डेप्थ है वो वापस आ रही है हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ वो है ही है, क्योंकि S-Log की फुटेज है, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, उसमें ज़्यादा नीड आती है। अगर आपका फुल फ्रेम है तो आपको इतनी नीड नहीं होगी। मैं हमेशा बहुत थोड़ी सी नॉइज रिडक्शन इंडोर फुटेजेस में दे ही देता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्लीन फुटेज हमारे पास जो है वो और आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अगर आप इन एरियाज़ में देखेंगे तो काफ़ी हद तक वो नॉइज़ जो थी ये रिमूव हो जाती है, और वो ओवरऑल बहुत उसका फ़र्क पड़ता है, ओवरऑल इमेज थोड़ी और क्लीन लगती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस। मैं ज़्यादा कुछ करने को रह नहीं गया है, हमारा फेस रीलाइटिंग ही रह गया है। तो हम सबसे पहले फेस को एड्रेस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं अवॉइड करता हूँ क्वालिफायर यूज़ करना, तो उसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, अभी ये तो बहुत लंबी क्लिप है, लेट्स जस्ट एक छोटा सा पार्ट इसका, इतना सा पार्ट ले लेते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं और यहाँ तक ले लेते हैं, वो है और ताकि आप लोगों को एनालाइज में, क्योंकि फेस रिफाइन टाइम लगाता है, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करते वक्त मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक पार्ट काट लिया फुटेज का। तो हम यहाँ आ जाते हैं एंड मैं जाऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपना सर्च करूँगा फेस रिफाइन। तो फेस रिफाइनमेंट मेरे पास आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ डाल दूंगा, और इसको पहले मैं एनालाइज कर लूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि क्वालिफाई नहीं करूँगा तो 8 बिट फुटेज में पैचिंग नहीं आएगी, ये मेरे को मेरे फेस के फीचर्स ट्रैक प्लस मास्क अपने आप करके देगा, और उसके आगे की जो एडजस्टमेंट्स हैं मैं यहीं से कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तो मैंने फुटेज बहुत छोटी काट दी थी, तब भी उसको इतना टाइम लग रहा है ट्रैक करने में, तो इसलिए फेस रिफाइन थोड़ा सा हैवी डेफिनेटली हो जाता है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के यूज़ करिएगा। तो अब हमारा जो ट्रैक है वो हो गया है। तो ट्रैक करने के बाद आपने शो ओवरले जो है वो बंद कर लो, ताकि आपको आपका फेस प्रॉपरली दिखता रहे। हम फेस में थोड़ा पंच इन कर लेते हैं और वापस स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर मैं प्रॉपरली दिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले काम है स्मूथनिंग, तो थोड़ा सा हम स्मूथ दे देते हैं इसको, फेस को हल्का सा इस तरीके से, और आप साथ ही साथ ऐड टेक्सचर कर सकते हो ताकि आपका टेक्सचर भी वापस आ जाए। स्मूथनिंग को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, इतना, और टेक्सचर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। डिफ्यूज़ लाइटिंग से हम अपनी लाइटिंग को काम कर सकते हैं, तो इतना रख लेते हैं। टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, टेक्सचर को थोड़ा सा वापस ले जाते हैं हम लोग, और रिकवरी अमाउंट से थोड़ा सा वापस उसको रिकवर कर लेते हैं। तो कुछ हद तक इतना मैंने अपने फेस को जो है सॉफ्ट कर लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहला काम है, मेरे डार्क सर्कल्स को रिमूव करूँगा। तो ये चीज़ बहुत काम आती है, तो डार्क सर्कल्स रिमूव करूँगा और थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा, ये एरिया थोड़ा सा बेटर लगता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी वो एरिया बेटर कर देता है ये। नेक्स्ट उसके बाद में ज़्यादा कुछ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। लिप्स में आई डोंट थिंक मुझे कुछ चाहिए, हल्का सा स्मूथ हम कर सकते हैं अगर हमें करना है। तो सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा डाउन कर दूँगा, एंड अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे फेस को और सॉफ्ट करना है ये करने के बाद, तो आप लोग जाके एक और नोड बना सकते हैं पैरेलल में इसके,
ताकि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो आती रहे फेस रिफाइन के साथ ही। तो वहाँ पर सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके फेस को ट्राई करो, क्योंकि यही होता है 8-बिट फुटेज में। अब क्या हुआ कि बहुत सारी एक्स्ट्रा सेलेक्शंस जो है आ रही है जो हमें नहीं चाहिए है बिल्कुल भी, बट ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, इतना एरिया सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर हम लोग इतना एरिया सेलेक्ट करके हम लोग क्वालिफायर में आ जाएंगे और क्वालिफायर में ट्राई करेंगे कि जो फालतू की चीज़ें जितनी हो सकते हैं रिमूव हो जाए। तो हम यहाँ चले जाएंगे और इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इतना, और ये एरिया मेरे पास फालतू आ रहा है, तो इस पार्ट को ऑब्वियसली हमको जो है मास्क करके ट्रैक करना पड़ेगा। इसको इन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, तो मास्क करके ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक कर लेते हैं हम इस एरिया को। वैसे वो एरिया मूव नहीं होने वाला है, हल्का सा हमारा हाथ बीच बीच में वहाँ जा रहा है, बट इतना मैटर नहीं करेगा वो, क्योंकि वो इन दी एंड मैं ब्लेंड कर दूंगा उसको क्वालिफायर की सेटिंग से कि वो इतना नोटिसेबल ना हो। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे हो मिस हो रही है, क्योंकि मैं अभी उनकी टेंशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को थोड़ा और स्मूथ करने वाला हूँ, या अगर हल्की सी टोन मुझे चेंज करनी हो वो करने वाला हूँ। तो ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो जो छूट रही है। मेजर पार्ट ऑफ माई फेस जो है वो सिलेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ट्रैक पूरा हो गया। अब हम लोग बाहर आ जाते हैं और वापस से एक ऐसे पॉइंट पे चल जाते हैं यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाके, अगर मुझे अभी भी स्मूथनेस कम लग रही है तो मैं थोड़ा सा जाके अपने मिड टोन डिटेल को और कम कर दूँगा, कुछ इतना। तो मिड टोन डिटेल को मैंने कम कर दिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं चाहिए, हम -20 के आसपास रख लेते हैं, अच्छा है। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा फेस को हमें ब्राइटन अप करना है हल्का सा, तो हम ब्राइटन अप कर सकते हैं। और हल्का सा मैं इसको हल्का सा, बहुत ही हल्का सा रेड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हाँ, ज़्यादा हो गया, इतना नहीं जाना है मेरे को, बहुत ही स्लाइट रेड की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ इसको। तो ये इस तरीके से जो है वो क्या है, कूल एनवायरनमेंट में रेड फेस थोड़ा सा बेटर लगता है रेड स्टोन में। तो आप देख सकते हो कैसा हमारा फेस दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है। और अगर मैं इन दोनों नोट्स के साथ दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमने फ़र्क डाल दिया कैरेक्टर पे। बट अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि ब्राइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेट्स ब्रिंग इट डाउन थोड़ा सा। तो दिस इज़ अभी के लिए लुकिंग गुड टू मी। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो मैं करूँगा वो है रीलाइटिंग। अब बेसिकली रीलाइटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, हम एक विनियट डालेंगे, क्योंकि हमको फोकस चाहिए हमारे कैरेक्टर पे। अभी फोकस थोड़ा ऑफ जा रहा है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैंने बताया था, मैंने कम किया है। तो बैकग्राउंड से सेपरेशन अभी थोड़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली, उतनी नहीं है जितनी ओरिजिनली थी, जैसा मैंने शूट किया था। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे खींच लेते हैं और सॉफ्टन आउट कर देते हैं। और सॉफ्टन आउट करने के बाद इसको इन्वर्ट करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने गामा को डाउन करना है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं आपकी जो सेपरेशन है, आप यहाँ से अगर इसको ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो सेपरेशन है काफ़ी हद तक वापस आने लगी। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कितना रखना है, इतना तो मैं नहीं रखूँगा, मैं कुछ इतना रखूँगा। और नेक्स्ट जो है, मैं हमेशा एक लाइट सोर्स ऐड करता हूँ, वो ये भी पर्सनल प्रेफरेंस है, सबके अपने अपने वो है, बट मेरे को अच्छा लगता है अगर मैं एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स ऐड करूँ कुछ इस तरीके से, तो वो एक सॉफ्ट लाइट की तरह, सॉफ्ट फिल लाइट की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे इसको फैला देते हैं और बहुत ही हल्का सा बस मैं क्या करता हूँ कि अपने गेन को जो है उठाता हूँ और हल्का से इसको भी, और आप देख सकते हैं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डेप्थ को इंक्रीज़ करता है। अगर इसको ऑफ़ करके मैं सिर्फ ये दो नोट्स को ऑन ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो ये हो गया हमारा ग्रेड। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से हम यहाँ तक आ गए हैं और अच्छा खासा हमारे पास ग्रेड हो गया है 8-बिट फुटेज पे, नॉर्मली कमरे के अंदर शूट करी हुई, कोई प्रोफेशनल सेट नहीं, कोई लाइटिंग थोड़ी बहुत ही जो मैंने करी है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझा दिया। तो इस तरीके से आप एसलॉग 8-बिट फुटेज को अच्छा ग्रेड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये होने वाला है कि हम लोग यहाँ पर एक नोट डालते हैं और हम लोग इसी पे एक फिल्म लट भी लगा के देखेंगे कि वो कैसा काम करता है। तो हम लोग लट्स में जाते हैं, फिल्म लुक्स में जाते हैं और हम लोग एक लट लगाते हैं। अब बेसिकली जब भी मैं ये लट लगाऊंगा तो ये बहुत ही हार्श होने वाला है, तो मैं इसके पहले एक और नोट रख लेता हूँ कि मुझे उसके आउटपुट को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम लोग जा सकते हैं एक वार्म फूजी लट के साथ, आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ डालूँगा, ऑब्वियसली ये बहुत ही ओवर होने वाला है, तो मुझे यहाँ जाके रादर हम एक काम करते हैं, हम इसकी, मैं वैसे ये कभी भी सजेस्ट नहीं करता करने को, बट
इस सिचुएशन में, क्योंकि हम पूरा ग्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसकी जो ओपेसिटी है हमारी लटकी उसको कम करते हैं और बहुत हल्की सी जो है रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इससे हमारे पास एक काफ़ी सिनेमैटिक लुक आ गई है। अगर मैं यहाँ जाके आपको दिखाऊं डिसेबल और एनेबल करके, तो ये नेचुरल हमारी नॉर्मल ग्रेड यूट्यूब के लिए अच्छी लुक है और ये थोड़ी सी अब सिनेमैटिक भी हो गई है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फाइनली मैंने अपनी वीडियोस को ग्रेड करने का प्रोसेस रिवील कर दिया है। जो आप लोग इतने टाइम से कहते थे कि सर आप अपनी वीडियो कैसे ग्रेड करते हो, एक बार दिखा दो, तो इस बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस कैसे ग्रेड करता हूँ और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर एसलॉग की फुटेज है और 8-बिट फुटेज है तो आप उसमें से भी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा मैंने वीडियो में किया। और आप लोगों को पता ही है क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जो लोग पुराने हैं जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मेरे को बहुत हेल्प मिलती है और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाते रहने के लिए। कुछ भी डाउट रहे बस मेरे को कमेंट्स में आप डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, बाय।